परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? हमने पहचाना, हमने जाना, शिव बोला भगवान, फिर दुखी क्यों है? पूछा। बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाएं? प्रश्न पूछा। दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है, मिटाओ आके। लेकिन वो क्या कह रहे हैं हाथ झटकार के? क्या है? तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। अरे कुछ तो करते होंगे, ये तो हमको ही मालूम है कर्मों का हिसाब है। क्या करते हैं? पढ़ाई में भी क्या खास है? मन मनाभव। हाँ, कर्मों की चिंता नहीं। कितने भी कर्म विकर्म हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी है, किससे पाप करते हैं? तपस्या से पाप करते हैं, भावनाओं का फल मिलता है। और संगम युग पे हमको पहचान से हम अपने पाप नहीं काट सकते क्या? यादगार कहाँ का है? कर्मों के ऊपर कह के नहीं छोड़ सकते। हमको क्या दिया है? हाँ, हमको याद का बल दिया हुआ है, ताकि तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब रह नहीं सकता। कितने भी बड़े से बड़े हिसाब किताब हो, ब्राह्मण बनने के बाद भी हिसाब किताब बन जाए, कोई चिंता का विषय नहीं। जब तुमको वैराग आ जाए, जब तुमको समझ आ जाए, तभी से क्या है? हाँ, तभी से तुम्हारा सवेरा। ब्राह्मण भी बनते हैं तो एकदम थोड़ी समझ मिल जाती है क्या? मिल जाती है। बहुत सी भूलें भी हो जाती हैं। भगवान किसी की भूलें देखता है? कर्मों की अपने अपने हिसाब किताब भगवान नहीं देखता। लेकिन भगवान ने जो तुमको सत्यता बताई है, उस सत्यता को जान के जब तुमको उसको याद करते हो तो करते हैं, नहीं करते? तो सुख दुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। कैसे हैं ये मनुष्य? उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता। तुमको लगता है जैसे तुमको श्रापित कर दिया, लेकिन अगर मैं श्रापित करूं तो फिर भगवान हो ही नहीं सकता। यहां तो जिनको टाइटल भी मिल जाते हैं, जो क्या बन जाते हैं? गॉड गॉडेस बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सागर। उनको भी इतना साक्षी होना पड़ता है, वो भी किसी को क्या नहीं दे सकते? श्राप नहीं दे सकते। तो भगवान दुख कैसे दे सकता? मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो फिर यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। कितनी बड़ी बात है ये। ये तो जैसे खास तुम्हारे लिए हो गई है। क्या बोला? सिर्फ सुख का ही खेल होता, सत्युग त्रेता ही होता बस, और तुम्हारा ड्रामा खत्म, फिर चले जाओ ऊपर। फिर कौन सा ड्रामा शुरू हुआ? हाँ, असली ड्रामा तो फिर शुरू हुआ। फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। अगर सुख का ही खेल होता, अब रावण राज आया, थोड़ा बहुत दुख आया। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हो ना। तुम्हारी जिज्ञासा अभी की नहीं है, तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं। कौन से संस्कार हैं? तुमको चाहिए ही नहीं राजाई, लात मारते हो तुम। सुख चाहिए ही नहीं भाई। हर जन्म की क्या जिज्ञासा रही है तुम्हारी? उस ज्योति में समाना है। हर जन्म में राजाई करके बहुत अच्छे से तुमने पालना दी, इसलिए तुमको भगवान का ही रूप मानते थे द्वापर कलयुग में भी। सोचो, कोई कोई ऐसे राजाएं हुए हैं जिनकी प्रजा क्या मानती है, जैसे कि हमारे राजा जी क्या हैं? भगवान है। लेकिन तुम्हारे लंबे समय की जो जाना थी, कल्पना थी, अगर भक्ति ना होती तो वो कल्पना भी ना होती। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। तुम बच्चे क्या भगवान गुणगान करवा? दुनिया भगवान का गुणगान करती है और भगवान तुम बच्चों का गुणगान करते। कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है? तुम हो राज ऋषि।